अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। ये हमारा पहला चैप्टर है 5th क्लास साइंस का। इसमें हम सीखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप इस एबल हो जाएंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, तो आप इजीली क्या कर सकेंगे, उसे डिफाइन कर सकेंगे। यानी आपसे कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप बता सकेंगे उनको कि क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इस चैप्टर के बाद आपको क्लासिफिकेशन का अहमियत और ज़रूरत पता चल जाएगा कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं और ये हमें कहाँ ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर के बाद ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। ओके, और इसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये भी सीख जाएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, यानी हमारे इर्द गिर्द आप ये भी जान जाएंगे इस चैप्टर के बाद। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आप वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को जान सकेंगे कि हमारे इर्द गिर्द वर्टिब्रेट कौन से हैं और इनवर्टिब्रेट कौन से हैं। अच्छा, और इसके बाद आप ये भी आपको सीख जाएंगे कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या फ़र्क है। ओके, यानी आप फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को भी आपस में कंपेयर कर सकेंगे। तो इस चैप्टर के बाद ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को फिर आएंगे, यानी इस चैप्टर में ज़्यादातर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको पता चल जाएगा। समझ गए उसे कि हम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, और मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इस चैप्टर की अहमियत तो समझ गए हो ना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग थिंग हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, यानी हमारे इर्द गिर्द या जितने भी लिविंग थिंग है उनकी कुछ ना कुछ खसूसियात है। ओके, विच आर सेम एंड सम आर डिफरेंट। अगर हम अपनी इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग है उनके अपने अपने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उनकी एक खूबी है। जैसे अगर हम इंसान को देखें तो इंसान का अपनी एक खूबी है। ओके, इस तरह प्लांट का अपना एक खूबी है। अगर हम देखें तो हम जज कर सकते हैं ना कि ये प्लांट है, ये क्या है, ये आदमी है। इस तरह अगर हम जानवर को देखें तो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग थिंग है उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। बाज लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलते जुलते हैं और बाज के एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे अगर हम इंसान देखें तो इंसान के कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलते जुलते हैं ना, वो बात कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, उनके साथ हाथ है वगैरह वगैरह। इस तरह अगर हम इंसान और प्लांट की खसूसियात देखें तो प्लांट इंसान से बिल्कुल डिफरेंट है या नहीं है ना। तो इस तरह क्या है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट है किस चीज़ से, इंसान से। तो ये क्या है, ये लिविंग थिंग के हर जितने भी लिविंग थिंग है उनके अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ आपस में मिलते जुलते हैं और कुछ डिफरेंट है। तो this future can help us to divide the living thing into two major groups such as plant and animal, यानी जैसा कि हमने ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग थिंग है उनके अपने अपने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग थिंग है उनको हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट्स।
یعنی یہ کریکٹرسٹک کا جو فیوچر ہے یہ ہم اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ارد گرد کے لیونگ تھنگ کو کیا کر سکتے ہیں، دو کیٹیگریز میں میجر گروپ یا کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک کو ہم پلانٹ کہتے ہیں اور ایک کو اینیمل کہتے ہیں. تو یہ کس کی مدد سے ہم کرتے ہیں، یہی کریکٹرسٹک کے، دونوں کے کریکٹرسٹک کیا ہیں، ڈفرینٹ ہے، اس لیے ہم پلانٹ کو ایک گروپ میں لگتے ہیں اور اینیمل کو ایک گروپ میں لگتے ہیں. اب بات آتی ہے کلاسیفیکیشن کی. یہاں میں نے لکھا ہے کلاسیفیکیشن are basically the division of living thing in different group on the basis of their characteristic. تو ہم کلاسیفیکیشن کو بیسیکلی کیا کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن بیسیکلی ہم جب یہ لیونگ تھنگس کو ڈفرینٹ گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن. اور یہ ڈویژن ہم کس کے بیس پہ کرتے ہیں، کریکٹرسٹک. کیونکہ کچھ جانور، کچھ لیونگ تھنگ جو ہے ایک دوسرے کچھ بعض لیونگ تھنگ جو ہیں ان کی کریکٹرسٹک ایک دوسرے سے کیا ہیں، الگ الگ ہے نا. تو کلاسیفیکیشن ہم بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جب ہم لیونگ تھنگ کو ڈفرینٹ گروپ میں کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر کریکٹرسٹک. تو ہمارے پاس مختلف گروپ ہیں، جیسے آگے ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. ہم لیونگ تھنگ کو بعض گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیونگ تھنگ کو آن دی بیسس آف دیئر کریکٹرسٹک، یعنی خصوصیات کی بنا پر ہم لیونگ تھنگ کو گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن. اور کلاسیفیکیشن از دی میتھڈ، مطلب یعنی کلاسیفیکیشن ایک ایسا طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کلاسیفیکیشن از دی میتھڈ. کلاسیفیکیشن ایک ایسا طریقہ ہے یوز بائی سائنٹسٹ، یعنی اس طریقے کو سائنٹسٹ یوز کرتے ہیں ٹو آرڈر دی لیونگ تھنگ ان ڈفرینٹ گروپ، یعنی لیونگ تھنگ کو ڈفرینٹ گروپ میں رکھنے کے لیے. کلاسیفیکیشن ایک طریقہ ہے جسے سائنٹسٹ یوز کرتے ہیں، کس کے لیے، لیونگ تھنگ کو ڈفرینٹ گروپ میں کلاسیفائی کرنے کے لیے. تو یہ کیا تھی، کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن تھی. یہ 2-3 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ لوگوں کو کیا کر دیا، ایکسپلین کر دیا کہ کلاسیفیکیشن ہم کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کویشچن ہے، سمجھ گئے ہو کلاسیفیکیشن ہم کسے کہتے ہیں؟ تو صبر